श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको देने वाली हूँ एक अनोखी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी अनोखी चीजें जो आप प्रत्येक दिन पूजा पाठ के लिए प्रयोग करते हैं, जो रोज रोज प्रयोग करने से अपने आप में सिद्ध हो जाती हैं। वे 3 चीजें कौन सी हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों पहली चीज होती है दीप, दूसरा होता है आसन और तीसरा होता है पात्र। अब जानते हैं दोस्तों इनके बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों कई बहनों की आदत होती है कि वे अपने घर में 3-4 लोटे रखती हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। मान लो एक लोटा कहीं चला जाता है आस पड़ोस में, तो वे क्या करती हैं, दूसरे लोटे से शिव जी को जल चढ़ा देती हैं। दोस्तों एक बात सुन लो ध्यान से, जिस लोटे से, जिस पात्र से, चाहे वो तांबे का हो या स्टील का हो, जो भी हो, जिससे आप शिव जी के मंदिर में हर रोज जल चढ़ाने जाती हो, केवल एक ही पात्र से, तो वो लोटा, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और साथ में आपका हाथ भी सिद्ध हो जाता है, जिससे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो। आप जानते हैं दोस्तों आसन के बारे में। कई बहनें ऐसी होती हैं जो अपने घर में आसन लगाकर पूजन करती हैं या फिर मंदिर में जाकर पूजन करती हैं, पाठ करती हैं। ऐसे ही कुछ भाई भी आसन लगाकर पूजा पाठ करते हैं। वो अपना खुद का ही आसन लगाते हैं और जब पूजा पाठ हो जाए तब उसको फोल्ड करके रख देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आसन पर किसी को भी बैठने नहीं देते। कई दुकान वाले, कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं देते। हाँ, जब कोई व्यापारी दुकान की ओपनिंग करते हैं तब तो वो भले ही वो अपनी कुर्सी पर बैठने देते हैं, लेकिन उसके बाद वे किसी को नहीं बैठने देते। अगर बिठा भी देगा ना तो अपने आसन को उठाकर तब वो किसी को बिठाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम जिस आसन पर हर रोज बैठकर नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो आसन हमारा सिद्ध हो जाता है। आप जानते हैं दोस्तों दीप के बारे में। जिस दीप को हम अपने घर में हर रोज लगाते हैं, चाहे उसको धोकर जोत लगाते हो या फिर हर रोज मांझ कर दीप लगाते हो, यानी जब हम एक ही दीप को हर रोज मांझ कर या धोकर प्रत्येक दिन अपने घर में भगवान जी के सामने लगाते हैं, और हमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ किया हो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया हो, चाहे हमने शिव चालीसा की हो, चाहे हमने कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ किया हो, चाहे फिर गीता जी का पाठ किया हो, तो जो दिया हमने भगवान के सामने रखा है उसमें बाती लगी है, जल रहा है, और हम जब उसकी साक्षी में बैठकर जाप करते हैं तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों मान लो जिस बच्चे को निमोनिया हो गया हो या शरीर में बुखार हो गया हो, शरीर का ताप कम नहीं हो रहा हो, तब जिस दीपक को हम अपने मंदिर में रोज लगाते हैं, उससे भगवान की पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तब उस दीपक को पानी में डुबा दिया जाता है और कुछ समय बाद उस दीपक को निकाल लिया जाता है। फिर उस पानी से उस बच्चे के शरीर को दिन में कम से कम 3 से 4 बार पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे उस बच्चे का निमोनिया ठीक हो जाता है और जो शरीर का ताप है वो भी धीरे धीरे उतरना चालू हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में डॉक्टर को भी दिखाओ, गोली दवाई दे वो खाओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही एक रूप होता है। तो दोस्तों ये थी 3 चीजें, यानी दीप, पात्र और आसन, जो प्रत्येक दिन प्रयोग करने से सिद्ध हो जाती है और आपका कल्याण कर देती है। और दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि कोई आपका बुरा कर दे, क्योंकि ये तीनों चीजें आपके हर कार्य को सिद्ध कर देती है। इसीलिए दोस्तों आप भी ये जरूर ध्यान रखना कि इन तीनों चीजों को अदल बदल कर मत प्रयोग करना। आप केवल एक ही रखो, चाहे वो दीप हो जो आप हर रोज अपने घर के मंदिर में लगाते हो, चाहे आसन हो जिस पर बैठकर आप नाम जाप आराधना करते हो, और चाहे पात्र हो जिससे आप हर रोज उसी लोटे से, उसी पात्र से शिव जी पर जल चढ़ाते हो, तो इनको एक ही रहने देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।